Hello students, welcome back to 7th English class. So students, today we will start with the very first chapter of 7th English, which is 3 questions written by Leo Tolstoy. So students, this story is about a king who wanted answers to 3 important questions. So to find out the answers of these 3 questions, let's read the story. So let's begin with introduction. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. So what were these 3 questions? Does the king get what he wants? एक राजा के मन में 3 क्वेश्चंस थे और वो उनके आंसर्स की खोज कर रहा था. सो वो 3 क्वेश्चंस क्या थे और क्या राजा जो चाहता था क्या उसे मिला? सो ये सब जानने के लिए लेट्स रीड द स्टोरी. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, 3 क्वेश्चंस. सो let's read. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? And what is the most important thing for him to do? So, एक राजा के मन में एक थॉट आया कि वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे इन 3 चीजों के बारे में पता होगा. सो वो 3 चीजें क्या थी? वो 3 क्वेश्चंस क्या थे? फर्स्ट था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी चीज को शुरू करने का राइट टाइम क्या है. ये राजा के मन में पहला क्वेश्चन था, राइट. सो सेकंड क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि राजा को किन लोगों को सुनना चाहिए. ये सेकंड क्वेश्चन था. एंड थर्ड क्या था? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, जो कि राजा को करना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्या था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. सेकंड क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू. एंड थर्ड, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. ये 3 क्वेश्चंस राजा के माइंड में थे. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो राजा ने, किंगडम क्या होती है? किंगडम होती है राज्य, ठीक है. तो राजा ने क्या कहा? राजा ने क्या किया कि अपने थ्रू आउट किंगडम में उसने मैसेंजर्स भेज दिए, ठीक है, और उनको ये प्रॉमिस किया कि आपने क्या करना है कि जो भी ये 3 क्वेश्चंस के बारे में मुझे बताएगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा, ठीक है. सो राजा ने मैसेंजर्स अपने पूरी किंगडम में मैसेंजर्स भेज दिए. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. अब बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए, लेकिन उनके सबके जो आंसर्स थे वो डिफरेंट थे. किसी का भी आंसर एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर पा रहा था. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो उसके पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में कई लोगों ने क्या कहा कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए so that कि वो उसको फॉलो भी करे स्ट्रिक्टली, राइट. सो ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. सो उन्होंने कहा कि टाइम टेबल, यदि राजा एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएगा, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, तो इसी तरीके से राजा जो है वो हर एक चीज प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा, ठीक है. अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. और कईयों ने ये कहा कि ये पहले से ही डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा काम कब करना है, राइट. ये पहले से ही डिसाइड करना, इट इज इम्पॉसिबल. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग. अब उन्होंने, कईयों ने ये भी कहा कि किंग को क्या करना चाहिए कि उसके आगे पीछे जो भी हो रहा है उसको नोटिस करना चाहिए. अवॉइड फ्लिश प्लेजर्स, और उसको मूर्खतापूर्ण जो उसकी बातें हैं, व्यवहार है, उसको अवॉइड करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. और राजा को ऑलवेज वही करना चाहिए जो कि उस टाइम पे क्या हो, नेसेसरी हो, जरूरी हो. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at that proper time. और कईयों ने ये भी कहा कि राजा को किसकी जरूरत है? एक वाइज मैन की काउंसिल की जरूरत है, कि एक ऐसी काउंसिल बनाई जाए जिसमें कि बहुत सारे बुद्धिमान लोग हों. Who would help him act at the proper time, जो कि राजा को हेल्प करेंगे. किस लिए हेल्प करेंगे? कि राजा को प्रॉपर टाइम पे क्या एक्ट करना है, कौन से टाइम पे क्या काम करना है. ये जो काउंसिल होगी वो राजा को हेल्प करेगी ये सब बताने में. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. वो काउंसिल इसलिए बनाई जाए क्योंकि एक आदमी
को ये डिसाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा मुश्किल हो जाएगी कौन सा काम कब करना है। तो अगर काउंसलिंग होगी तो सब मिलकर वो डिसाइड करके राजा को बता सकते हैं। तो इसलिए राजा को क्या बनानी चाहिए, एक काउंसिल बनानी चाहिए। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट। लेकिन बाकी लोगों ने क्या कहा, कईयों ने ये भी कहा कि कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है जो कि जरूरी होता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। अब जब कोई चीज जरूरी होती है, कभी कोई काम अर्जेंट भी करना पड़ता है, तो काउंसिल का डिसीजन कब आए उसके लिए हम वेट नहीं कर सकते। कोई चीजें जो है वो हमें कभी जरूरी भी करनी पड़ती हैं, राइट। सो इट इज नेसेसरी टू लुक इट इन द फ्यूचर। अब कईयों ने ये कहा कि भाई काउंसिल वाला काम तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि कभी हमें क्या करना पड़ता है कि कभी कोई इमरजेंसी में हमें जल्दी भी कोई डिसीजन लेना पड़ता है। सो काउंसिल के डिसीजन का वेट हम नहीं कर सकते। तो फिर कईयों ने कहा कि इसके लिए तो आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, राइट, कि आपको फ्यूचर देखना आना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और ये काम तो सिर्फ मैजिशियन ही कर सकते हैं, किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, किसी के फ्यूचर के बारे में बताना, ये सिर्फ मैजिशियन ही बता सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो मैजिशियंस। इसलिए किंग को कहाँ जाना चाहिए, मैजिशियन के पास जाना चाहिए, राइट। ये सब लोगों के क्या थे, रिप्लाईज थे उसके फर्स्ट क्वेश्चन के। So, in their answers to the second question, some said the people most necessary to the king were his counselor। अब ये सब क्वेश्चन जो थे ये ये जो आंसर्स थे ये फर्स्ट क्वेश्चन के थे। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या था कि राजा को किन लोगों की सुननी चाहिए, राइट। अब ये सेकंड क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो लोगों ने दिए हैं। तो कईयों ने कहा कि Some said that the people most necessary to the king were his counselors, कि राजा के जो सबसे जरूरी लोग हैं जिनकी राजा को सुननी चाहिए वो उसके क्या हैं, काउंसलर्स हैं। Others said priest, और कईयों ने कहा कि वो प्रिस्ट हैं, पुजारी हैं, जिनको कि राजा को सुनना चाहिए। A few others chose the doctors, और कईयों ने कहा कि भाई डॉक्टर बहुत जरूरी है, राजा को डॉक्टर्स की ही बात सुननी चाहिए। And yet others said that his soldiers were the most necessary, और कईयों ने ये भी कहा कि जो सोल्जर होते हैं, सिपाही होते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सो राजा को उनकी बात ही सुननी चाहिए। सो ये जो सारे आंसर्स थे ये सेकंड क्वेश्चन के थे। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था कि राजा को वो सबसे जरूरी काम कौन से हैं जो राजा को करनी चाहिए। सो टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, और थर्ड क्वेश्चन के अभी रिप्लाई लोग देने लगे हैं, तो कईयों ने कहा कि साइंस जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। Others choose fighting and yet others religious worship। कईयों ने फाइटिंग को चूज किया कि राजा को भाई फाइटिंग करनी चाहिए, और कईयों ने रिलीजियस वर्शिप के राजा को पूजा पाठ ये सब करने चाहिए, राइट। एज द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवार्ड। अब ये जो सब आंसर्स थे वो सारे डिफरेंट थे, किसी का भी आंसर किसी के साथ मैच नहीं कर पा रहा था। सो राजा किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं था, सो उसने किसी को भी कोई रिवार्ड नहीं दिया क्योंकि वो किसी के आंसर से सेटिस्फाई नहीं था। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. Instead, उसने ये डिसाइड किया कि राजा को किसी hermit की एडवाइस लेनी चाहिए। अब hermit क्या होता है, hermit एक सन्यासी होता है जो कि अकेले जंगल में रहता है, that's called hermit। तो राजा को ये लगा कि राजा जो था उसको उनके एडवाइस से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था, तो राजा को लगा कि मुझे किसी हेरमिट की एडवाइस लेनी चाहिए, जो कि वो जो हेरमिट था वो अपनी विजडम के लिए बहुत ही जाना जाता था। द हेरमिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। और सो जो हेरमिट था, वो जो सन्यासी था, वो एक जंगल में रहता था और वो जंगल छोड़ के कभी भी कहीं नहीं गया था। He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes। अब वो जो हेरमिट था वो अपना जो घर, मतलब जंगल में जो उसका घर था, वो अपने जंगल को छोड़ के कहीं भी गया नहीं था, तो सो वो सिर्फ अपने आसपास के लोगों को ही जानता था। तो राजा ने क्या किया कि राजा जब हेरमिट के पास गया तो उसने भी ऑर्डिनरी से ही, सिंपल से ही कपड़े पहने। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone। अब उसके hermit के पास जाने से पहले ही राजा ने क्या किया कि अपने घोड़े से उतर गया, उसके जो बॉडीगार्ड्स थे उनको भी राजा ने पीछे छोड़ दिया और वो अकेले ही hermit के पास गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut। अब जैसे ही राजा hermit की झोंपड़ी के पास गया तो राजा ने क्या देखा कि जो hermit है वो अपनी हट के पास जो जमीन थी उसको खोद रहा था।
ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड टेकिंग। अब उसने राजा को ग्रीट किया और लेकिन अपना जो काम जो था उसने उसको कंटिन्यू रखा, वो जो डिगिंग कर रहा था ग्राउंड की उसने उसको कंटिन्यू रखा। द हेरमिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेवली। अब जो हेरमिट था वो ओल्ड भी था, बूढ़ा भी था और कमजोर भी था, और जैसे कि वो डिगिंग कर रहा था इससे उसकी थोड़ी सांस भी फूली हुई थी। द किंग वेंट अप टू द हेरमिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हेरमिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। अब जो किंग था वो हेरमिट के पास गया और उसने कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हेरमिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि मैं आपके पास आया हूँ, मुझे आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने हैं, मुझे आपसे 3 आंसर्स चाहिए अपने 3 क्वेश्चंस के। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। अब जो हेरमिट वो जो किंग है अब उसको अपने क्वेश्चंस पूछ रहा है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मुझे कैसे पता चले कि मुझे राइट टाइम पे कौन सा राइट काम मुझे करना है। ठीक है, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और मुझे किन लोगों की ज्यादा जरूरत है, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है। सो ये 3 क्वेश्चन जो थे वो राजा ने हेरमिट से पूछे। द हेरमिट लिसन टू द किंग वो डिड नॉट स्पीक। अब हेरमिट ने राजा को सुना लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपनी जो काम कर रहा था डिगिंग का वो करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। अब राजा ने कहा कि आप थक गए हो, आप अपना स्पेड मुझे दे दो और मैं आपकी जगह काम करूंगा। स्पेड क्या होता है? स्पेड एक डिग करने वाला, खोदने वाला टूल है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब राजा ने कहा कि आप अपना स्पेड मुझे दे दो, मैं आपकी जगह काम करूंगा, आप थक गए हो। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। अब जो हर्मिट थे उन्होंने उनको थैंक्स कहा और अपना जो स्पेड था वो राजा को दे दिया। देन ही सैट डाउन द ऑन द ग्राउंड, तब वो वहां पे जमीन के ऊपर बैठ गए। कौन? हर्मिट। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. अब जब किंग ने 2 बेड्स, बेड्स क्या होती हैं? क्यारियां, राइट। तो जब किंग ने 2 क्यारियों की खुदाई कर ली फिर वो रुक गए और उन्होंने वही अपने क्वेश्चन रिपीट किए। द हेरमिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप। अब हेरमिट ने कोई आंसर नहीं दिया लेकिन वो खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नो यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब उन्होंने क्या किया हेरमिट ने कि अपनी उससे राजा से वो जो स्पेयर था वो ले लिया और उसको कहा कि आप थक गए हो, आप आराम करो, मैं काम करता हूं। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने हेरमिट को स्पेड नहीं दिया और वो खोदते रहे। 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया फिर दूसरा भी, ऐसे ऐसे करके the sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. अब 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, ऐसे ऐसे करते करते क्या हो गया कि सूरज भी छिप गया। ठीक है, रात होने को आ गई। The sun went down behind the trees. अब जो सूरज था वो ट्रीज के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, फिर लास्ट में राजा ने क्या किया कि अपना जो स्पेड था उसको वहीं पे जमीन के बीच गाड़ दिया और कहा, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, कि वाइस मैन मैं आपके पास अपने क्वेश्चन के आंसर्स के लिए आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, कि अगर आपने मुझे आंसर्स नहीं करने हैं मेरे क्वेश्चंस के तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं घर चला जाता हूँ। राइट, हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। अब हर्मिट ने कहा कि देखो यहाँ पे कोई आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। सो लेट्स डू वर्ड मीनिंग्स। हर्मिट, हर्मिट क्या होता है? अ पर्सन हु लिव्स अलोन, जो मतलब सन्यासी आप बोल सकते हो जो कि अकेला रहता है, दैट्स कॉल्ड हर्मिट। वाइज, वाइज क्लेवर एंड नॉलेजेबल। किंगडम, लैंड रूल्ड बाय अ किंग, राज्य जिसको आप बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट, ऑफ ग्रेट वैल्यू। Advice, suggestion or guidance. Answers, replies to questions. Messenger, messenger a person who carries messages. Council, a group of people chosen to give advice. Council क्या होती है कि जब आपने एक ग्रुप लोगों को चूज किया होता है कोई एडवाइस देने के लिए, राइट? So these are the word meanings. So these are some fill-ups. The king wanted answer to dash questions. तो ये अभी आपने स्टोरी में पढ़ा कि जो राजा था उसके पास कितने क्वेश्चंस थे?
ठीक है. सो द किंग वांटेड आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस. कितने क्वेश्चंस की रिप्लाई राजा को चाहिए थी? 3 क्वेश्चंस. द किंग थॉट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू द डैश. तो यहाँ पे क्या आएगा? आंसर्स. राजा को पता था, राजा ने ये सोचा कि अगर इन 3 क्वेश्चन के मुझे राइट आंसर्स मिल जाएं तो मैं कभी भी फेल नहीं होऊंगा. सो हियर विल कम आंसर्स. आंसर्स. So third fill up. Many dash men came to answer the king's question. यहाँ पे क्या आएगा? Wise. बहुत बुद्धिमान लोग, वाइज मैन आए थे राजा को उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर डैश. अब जो किंग था वो किससे सेटिस्फाइड नहीं थे? विद देयर आंसर्स. जो आंसर्स उन्होंने दिए थे राजा उनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था. द हेरमिट लिव्ड इन अ डैश. तो कहाँ रहता था हेरमिट? जंगल. हेरमिट एक जंगल में रहता था. जंगल. द हेरमिट वाज डिगिंग डैश इन द गार्डन. सो हेरमिट क्या कर रहा था? क्या डिग कर रहा था? बेड्स. वो क्यारियां खोद रहा था गार्डन में. द किंग हेल्प्ड द हेरमिट बाय डैश द बेड्स. सो किंग ने उसकी कैसे हेल्प की थी? बाय डिगिंग. By digging the beds. किंग ने क्या किया था? वो जो हेरमिट थे क्यारियां खोद के उनकी हेल्प की थी. द हेरमिट वाज अ वेरी डैश मैन. सो हेरमिट क्या था? वाज अ वेरी ओल्ड मैन. वो बहुत ही एक बूढ़ा आदमी था. सो दिस वाज सम फिलअप्स. So these are some MCQs and 4 options are given here and you have to choose one right option. So how many questions did the king want answered? So कितने questions थे जिनके की राजा आंसर चाहता था? 1, 2, 3 or 4. So right option is 3. ठीक है. Who came to answer the king's questions? So king के जो questions थे उनके answers के लिए कौन आया था? सोल्जर आए थे, वाइजमैन आए थे, फार्मर्स और मर्चेंट्स. सो हियर वाइजमैन. वेयर डिड द हेरमिट लिव? हेरमिट कहाँ रहता था? इन अ पैलेस, इन अ विलेज, इन अ फॉरेस्ट और नियर अ रिवर. सो इन अ फॉरेस्ट, जंगल में रहता था हेरमिट. What was the hermit doing when the king arrived? So hermit क्या कर रहा था जब राजा hermit के पास आए तब hermit क्या कर रहा था? Sleeping, eating food, digging beds or reading a book. So he was digging beds. Why did the king go to the hermit? King क्यों गया था hermit के पास? To fight a battle, to ask 3 questions, to give him gold, to invite him to the palace. So वो क्यों गया था? अपने क्वेश्चन के आंसर्स के लिए गया था. सो टू आस्क 3 क्वेश्चंस, राइट. हाउ डिड द किंग हेल्प द हेरमिट? किंग ने हेरमिट की हेल्प कैसे की थी? बाय डिगिंग द बेड्स. ये अभी हमने फिलअप भी किया. ठीक है. किंग ने हेरमिट की हेल्प बेड्स को डिगिंग करके की थी. सो हियर आर सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस ऑफ द किंग? क्या 3 क्वेश्चंस थे किंग के? द किंग वांटेड टू नो द राइट time to do things, the most important people and the most important work to do. ये 3 questions थे. ठीक है. Why did the king want answers to these questions? वो राजा इन questions के answers क्यों चाहता था? He thought that if he knew the answers, he would never fail. अगर उसे इन questions के answers पता होंगे तो कभी भी fail नहीं होगा. Who came to answer the king's questions? अब king के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर देने के लिए कौन आया था? Many wise men came to answer the king questions. बहुत सारे wise men आए थे राजा के क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए. Why was the king not satisfied? राजा क्यों satisfied नहीं था? The wise men gave different answers. क्योंकि हर एक आदमी ने different answers दिए थे. So the king was not satisfied. Where did the hermit live? hermit कहाँ रहता था? The hermit lived in a forest. एक जंगल में रहता था. What was the hermit doing when the king reached there? जब राजा वहां पे गया hermit के पास तो hermit क्या कर रहा था? Hermit was digging beds in the garden.
Why did the king help the hermit? अब किंग ने hermit की help क्यों की थी? The king helped the hermit because the hermit was an old and tired. क्योंकि hermit जो था वो बूढ़ा भी हो गया था और वो थक भी गया था, इसलिए किंग ने उसकी हेल्प की थी. How did the king help the hermit? किंग ने उसकी हेल्प कैसे की थी? The king dug the beds for the hermit. Why did the king go to the hermit alone? अब जो राजा था वो hermit के पास अकेला क्यों गया था? Because the hermit met only simple people, so the king went alone. क्योंकि जो hermit था वो simple सादा लोगों के साथ ही मिलता था, so इसलिए जो राजा था वो अकेले ही hermit के पास गया था. So students, this was the first part of this chapter. So we will continue its second part in second video. So till then, okay, bye bye.